जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम आप सभी को विभीषण और रामचंद्र जी के वार्तालाप की आगे की कथा सुनाती हूँ। बच्चों, रामचंद्र जी बोले, हे लंकेश, सुनो, तुम्हारे अंदर उपरोक्त सब गुण विद्यमान हैं, जिससे तुम मुझे बहुत प्रिय हो। रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर सब वानरगण कहने लगे, कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी की जय हो। विभीषण प्रभु की वाणी को, जो कानों को अमृत के समान है, सुनकर तृप्त नहीं होते। वे बार बार चरण कमलों को छूते हैं और अपार प्रेम हृदय में नहीं समाता है। बच्चों, विभीषण आगे बोले, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे अंतर्यामी, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ इच्छा थी, सो आपके चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गई। हे कृपालु, अब वह पवित्र भक्ति जो शिव जी के मन को सदैव भली लगती है, मुझे दीजिए। प्रभु ने एव मस्तु कहकर समुद्र का जल मंगवाया और कहा, हे मित्र, यद्यपि तुम्हें इच्छा नहीं है, परंतु मेरा दर्शन संसार में निष्फल नहीं होता। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। तब आकाश से अपार पुष्प वृष्टि हुई। रावण की क्रोध रूपी अग्नि में अपनी श्वास रूपी प्रचंड वायु से जलते हुए विभीषण को बचाकर श्री रामचंद्र जी ने उसे अटल राज्य दिया। जो संपदा शिव जी ने रावण को 10 सिरों का बलिदान देने पर दी थी, वही संपदा श्री राम जी ने विभीषण को दी। ऐसे दयालु को छोड़कर दूसरों को भजते हैं, वे बिना पूछ के पशु हैं। विभीषण को अपना भक्त जानकर रामचंद्र जी ने अपना लिया। बच्चों, प्रभु का स्वभाव वानर कुल को बहुत भाया। बच्चों, फिर सर्वज्ञ, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वस्वरूप, सबसे रहित, उदासीन, राक्षस कुल का नाश करने के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति का पालन करने वाले वचन बोले, हे वीर सुग्रीव विभीषण, सुनो, यह अथाह समुद्र किस प्रकार से उतरा जाए। सर्प, मगर और नाना प्रकार की मछलियों से भरा हुआ यह अथाह समुद्र सब प्रकार से दुस्तर है। पुनि सर्वज्ञ सर्प उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। सुन कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तारहि जलधि गंभीरा। संकुल मकर उपग क्षण जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। बोलो बच्चों, राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम।